नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान के अवलोकन विधि का टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। अवलोकन विधि अनुसंधान की अत्यधिक प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। मानव ने अपने चारों ओर के विश्व का प्रारंभिक ज्ञान अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया। मानव के पास संचित ज्ञान का अधिकांश भाग अवलोकन का ही परिणाम है। सामान्य ज्ञान से लेकर सृष्टि के रहस्यों तक को जानने में मानव ने अवलोकन विधि का सहारा लिया। विभिन्न विज्ञानों के प्रारंभिक विकास में अवलोकन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नक्षत्र विद्या एवं ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान, चांद, तारों, सूर्य, नक्षत्रों एवं ग्रहों के अवलोकन, ऋतु विज्ञान का ज्ञान, मौसम परिवर्तन के अवलोकन, वनस्पति शास्त्र एवं जीव शास्त्र का ज्ञान, वनस्पतियों के फलने फूलने एवं जीवों के जन्म मृत्यु वृद्धि शारीरिक परिवर्तन एवं अंतर के अवलोकन के आधार पर ही प्राप्त किया गया। मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का एवं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का ज्ञान अवलोकन विधि द्वारा ही प्राप्त किया। ज्ञान की खोज में अवलोकन विधि का योगदान अति प्राचीन काल से होने के कारण ही मोजर इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। यह सही है कि मानव ने सामान्य अवलोकन से ही अतीत में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, किंतु एक वैज्ञानिक विधि के रूप में अवलोकन का व्यवस्थित होना आवश्यक है। व्यवस्थित अवलोकन में घटनाओं को देखना, सुनना, समझना और उन्हें लिखना भी होता है। वह नियोजित, उद्देश्यपूर्ण एवं सैद्धांतिक मान्यताओं से संबंधित होता है। दैनिक जीवन में ही नहीं वरन विज्ञानों में अवलोकन को अध्ययन एवं अनुसंधान की एक प्रमुख विधि माना जाता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए जहोदा एवं कुक ने लिखा है, अवलोकन केवल दैनिक जीवन की ही अत्यधिक व्यापक क्रिया मात्र नहीं है, यह वैज्ञानिक जांच का भी एक प्राथमिक यंत्र है। गुडे एवं हार्ट भी अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में अवलोकन को विज्ञान का आधार मानते हैं। वो लिखते हैं, विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा उसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही पुनः लौटना पड़ता है। जॉन डॉलार्ड इसे अनुसंधान का एक प्रमुख यंत्र मानते हुए लिखते हैं, अनुसंधान का प्राथमिक यंत्र मानव बुद्धि का अवलोकन तथा अनुसंधान के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना होता है। अवलोकन विधि का प्रयोग केवल भौतिक विज्ञानों तक ही सीमित नहीं है, वरन सामाजिक विज्ञानों में भी इसका प्रयोग काफी हुआ है। मानव व्यवहार एवं वह परिस्थिति जिसमें मानव व्यवहार घटित होता है का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। समाज वैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग अपने ही साथी एवं स्वजातीय मनुष्यों एवं स्त्रियों तथा संस्थाओं के निरीक्षण के लिए किया है। समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्ट कॉम्ट जब समाजशास्त्र की रूपरेखा का निर्माण कर रहे थे, तब उन्होंने यह अनुभव किया कि समाजशास्त्र, जिसको सर्वप्रथम उन्होंने समाज भौतिकी कहा था, को वैज्ञानिक आधारों का विषय बनाना है तो अवलोकन विधि द्वारा उसकी विषय वस्तु का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने कहा, समाजशास्त्र तभी विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है जब वह सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं उनका वर्गीकरण करे। उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा घटनाओं के अध्ययन पर बल दिया। संभवतः तभी से समाजशास्त्र में अवलोकन विधि अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि बन गई। समाज विज्ञानों के क्षेत्र में अवलोकन विधि का प्रयोग कई विद्वानों ने किया। जॉन हार्वर्ड ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं के अध्ययन के लिए सहभागी अवलोकन किया। फ्रेडरिक लिपले ने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया। चार्ल्स बूथ ने
लंदन के श्रमिकों का अध्ययन सहभागी अवलोकन द्वारा किया और द लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल ऑफ द लंदन नामक पुस्तक 17 ग्रंथों में प्रकाशित की। मेलिनोवस्की ने क्रूविएंडा द्वीपवासियों का, लिंड ने मिडिल टाउन का, डोलार्ड ने सदर्न स्टेट्स का, वार्नर एवं लंट ने यांकी सिटी का अध्ययन अवलोकन विधि द्वारा ही किया। भारत में भी डॉक्टर M.N. श्रीनिवास, डॉक्टर श्यामाचरण दुबे, डॉक्टर ब्रजराज चौहान, डॉक्टर मजूमदार आदि समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण अध्ययनों में इस विधि का भी सहारा लिया। वर्तमान समय में सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष एवं वैज्ञानिक रूप से घटनाओं की जानकारी एवं तथ्यों के संकलन के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उचित एवं संतोषजनक माना जाता है। ज्ञान संग्रह की यह एक महत्वपूर्ण विधि है।